हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। जय श्री बलदेव, जय श्री सुभद्रा, जय श्री जगन्नाथ, श्री सुदर्शन की जय। भक्ति देव तुलसी देवी की जय। भगवान सभी भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 11वां अध्याय श्लोक 1। शौचकाशो धवलोदरो दरप्युक्रमम्यस्याधरा शोणिमा दाभ्यायमानः करकञ्ज संपुटे यथाब्ज संडे कलहंस उत्सावनः अनर्तान् सौपव्रज्य स्ववृद्धाञ्जनपदान् स्वकान् दध्मोदरवरं तेषां विषादं समयान्निवः। प्रथम श्लोक। द्वारका में श्री कृष्ण का राजोचित स्वागत। सुध जी कहते हैं, श्री कृष्ण ने अपने समृद्ध अनर्थ देश में पहुंचकर वहां के लोगों की विरह वेदना बहुत कुछ शांत करते हुए अपना श्रेष्ठ पांचजन्य नामक शंख बजाया। फिर आगे।
भगवान के होठों की लाली से लाल हुआ वह श्वेत वर्ण का शंख बजते समय उनके कर कमलों में ऐसा शोभायमान हुआ जैसे लाल रंग के कमलों पर बैठकर कोई राजहंस उच्च स्वर से मधुर गान कर रहा हो। मतलब भगवान श्री कृष्ण, जैसे हम लोग पिछले अध्याय में ये डिस्कस कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से विदाई लेकर और वो अपने जो नित्यपुरी द्वारकापुरी में प्रवेश करने आए, ये वाला डिस्कस कर रहे थे। पहला श्लोक में सूत गोस्वामी पाद बता रहे हैं कि साह सुधान स्वकान अनर्थानुभव्रज्य, जब श्री कृष्ण स्वकान अनर्थान, अब अनर्थ शब्द होता है द्वारकापुरी, अपनी द्वारकापुरी में जैसे प्रवेश करे, फिर क्या तेसंग विषादं समयन्नीव दरबरंग दध्मो, उन्होंने उन लोगों की विषाद को शांत करने के लिए अपना श्रेष्ठ पंचजन्य नामक शंख बजाया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर भगवान ने उनके दुख को शांत करने के लिए, जैसे यहाँ पर बताया गया समयन्नीव, उनके दुखों को शांत करने के लिए शंख बजाए। हम पिछले अध्याय में पाठ कर रहे थे कि भगवान जो है द्वारका नगर की सारे लोग उनको नित्य दर्शन करते हैं कि नहीं। जो हस्तिनापुर की जो स्त्रियां प्रार्थना करके भगवान को बता रहे थे कि द्वारका नगर की जो लोग होते हैं वो उनको नित्य दर्शन करते हैं, हमेशा दर्शन करते, मतलब होता है हमेशा। मतलब यहाँ तक कि जब भगवान हस्तिनापुर में थे तब भी वहाँ पर द्वारका नगरी में लोग उनको दर्शन कर रहे थे। नित्य शब्द का अर्थ वही होता है। जब भगवान वहाँ पर आए, फिर इसी श्लोक में बताया गया है कि उनको दुख को दूर करने के लिए, जो नित्य भगवान को दर्शन करते हैं, फिर दुख कहाँ से आया उनके लिए, ये प्रश्न आता है ना। कि भगवान जब वहाँ पर पहुँचे, जब वो लोग नित्य दर्शन कर रहे थे, उसी समय फिर उनका दर्शन जो है भगवान करना बंद कर दिए। जैसे आप देखे होंगे जब ध्रुव महाराज तपस्या कर रहे हैं भगवान को अंदर में, तो भगवान को दर्शन करते हुए तपस्या में मग्न थे। जब भगवान बाहर प्रकट हुए तो वह अंदर की दृश्य को बंद कर दिए थे। तब ध्रुव महाराज बड़े मतलब व्याकुल होकर आंखें खोल देते कि सामने वो उपस्थित हुए हैं भगवान। उसी प्रकार द्वारका नगर के जो सारे जन, भगवान उनको नित्य दर्शन देते हैं, दर्शन में ही रहते हैं, वो लोग हर काम में उनको दर्शन देते हैं। जब भगवान यहाँ पर ये लीला जब करते हैं, जब द्वारका नगर प्रवेश करते हैं, उसी समय उनका दर्शन जो है उसी समय वो बंद करा देते हैं, ताकि फिर वो लोग व्याकुल होके उसी समय जैसे ही उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है, तुरंत वो क्या करें ना, पांचजन्य नाम के शंख की ध्वनि सुने कि भगवान आ रहे हैं। इसलिए उनका दुख का जो मतलब समय अवधि है बिल्कुल क्षण है, क्षण से भी कम है। कि जैसे ही भगवान मतलब दिखाई नहीं दे, तुरंत शंख ध्वनि सुनाई दिया, तो तभी वो लोग क्या करें ना, वो तभी उनका दुख को दूर करने के लिए सुध गोस्वामी बताते हैं कि दुख को दूर करने के लिए वो जो अपना श्रेष्ठ पांचजन्य नामक शंख को बजाए। समझ में आया। आगे कह रहे हैं कि श्री भगवान की होठों की लाली से जो उरु क्रमस्य अधर सोण सोणिमा दाध्मा यमानः धवलो दरह दरह करंज संपुटे, उनका जो मुंह में जब शंख वो भगवान फूंक रहे थे, और वो जो शंख है वो श्वेत वर्ण है, और भगवान की जो होंठ है वो लाल वर्ण है। जैसे लगता था कि लाल रंग के कमल के ऊपर कोई राजहंस जो है ध्वनि कर रहा है। ये उपमा दिया गया है। मतलब भगवान शंख फूंके, उसी को पहले श्लोक में बताने के बाद एक और श्लोक में बताया जा रहा है। समझे? पहले बताया गया है कि उन्होंने श्लोक 1 में कि भगवान ने शंख बजाए। द्वितीय श्लोक में बताया जा रहा है कि भगवान ने जो शंख बजाए तो उनके जो धवलोदर, उनके जो उनके होंठ जो है लाल होंठ में जब शंख जब उन्होंने बजाए तो ऐसे लगा, किनको? सूत गोस्वामी पाद बता रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी पाद उनको वर्णन करे हैं कि राजहंस जोर जोर से ध्वनि कर रहा है। ये राजहंस जो शब्द है, हंस क्या करता है?
हंस शब्द का अर्थ क्या होता है? हंस एक प्राणी है। हंस का एक विशेषता है, आप दूध में पानी मिला दो, वो दूध को पी लेगा, पानी को छोड़ देगा। ठीक है, दूध और पानी को अलग करने के लिए और कोई फिल्ट्रेशन है ही नहीं। भगवान ने जब शंख फूंके, वो शंख जो है, पिछले बार कहा गया था, भगवान द्वारका नगरी के जाते हुए उनके दरवाजे पर या द्वारका नगरी के शुरू में शंख फूंके। जब वो शंख फूंके उसी समय ध्वनि द्वारका नगरी वासियों को भी सुनाई दिया, द्वारका के बाहर लोगों को भी सुनाई दिया। बाहर के जो लोग हैं उनके लिए श्लोक कहा गया है कि जैसे हंस दूध से पानी को अलग कर सकता है, उसी प्रकार ये राजहंस जो जोर जोर से आवाज कर रहा है, ध्वनि कर रहा है, वो ध्वनि जो सुनेगा उसका संसार की जो दुख और भगवान के प्रति प्रेम, ये दोनों संसार से सुनते ही अलग हो जाएगा कि भाई ये अलग, संसार अलग और भगवत ज्ञान या कृष्ण अलग है। हम उनकी तरफ चले जाना चाहिए। जैसे दूध और पानी वाला दूध अगर हमें दे देता है कोई, तो हम कहते हैं दूध में पानी है, कैसा क्या करें, इसको तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हंस है तो अलग कर देगा। उसी प्रकार जब संसार में हम लोग फंसे पड़े हैं, हम पता नहीं चलता कैसे अलग होंगे। लेकिन जब श्री हरि की ध्वनि सुने वो लोग, शंख ध्वनि, तो राजहंस के समान उनको शंख जैसे हंस अलग कर देता है, उसी प्रकार उनको वो ध्वनि सुनते ही वो श्री कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो गए। क्योंकि जीवर जो स्वरूप है वो कृष्ण नित्य दास, कृष्ण की प्रति आकृष्ट होना उनका स्वाभाविक स्वभाव है उनका, और वो स्वभाव भूल जाते हैं संसार में। और ये ध्वनि उन लोगों के लिए, इसलिए सुद गोस्वामी यहाँ पर बताए हैं कि धवलोदरहा करकंज संपुटे अब्ज संडे उत्सवन कलहंस तथा उच्चकाशी। जैसे जोर जोर से ध्वनि कर रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे कि जो राजहंस ध्वनि कर रहा है, कहाँ पर ना, एक लाल रंग की कमल के ऊपर बैठकर। ठीक है, श्री भगवान की होठ में हंस, ऐसा जो है वर्णन किया गया है। क्योंकि भागवत हर श्लोक जो है भगवान की जो महिमा को वर्णन करता है। आगे तृतीय श्लोक। भगवान के शंख की वह ध्वनि संसार के भय को भयभीत करने वाली है। उसे सुनकर सारी प्रजा अपने स्वामी श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से नगर के बाहर निकल आई। देखो ये श्लोक अनुवाद ये थोड़ा सा कठिन है। एक ही श्लोक में दो बात बताया गया है, आप ध्यान नहीं दिया होगा, दोबारा उसको पाठ करो। भगवान के शंख की वह ध्वनि संसार जगत भय भयापम, हाँ, संसार के भय को भयभीत करने वाली है। उसे सुनकर सारी प्रजा अपने स्वामी श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से नगर के बाहर निकल आई। प्रजा सर्वाहा भर्तृ दर्शन लालसा, अपने स्वामी को दर्शन करने के लिए सब लोग मतलब आ गए। लेकिन वो जो शंख है, वो शंख जगत की जगत भय भयाभयम, जगत भय भयाभयम, जगत की भय को वो विनाश करने वाला है। तो क्या द्वारका नगर की जो वासी रहते हैं वो जगत दुनिया के भय से भयभीत थे क्या वो लोग? अगर नहीं थे तो यहाँ पर कहा गया है कि जो संसार के भय को भयभीत करता है, वही ध्वनि सुनकर सारे प्रजाएं भगवान को दर्शन करने के लिए नगर से बाहर आ गए। समझे कि नहीं? मतलब ये जो भय शब्द उस समय जो द्वारका नगर के अंदर रहते हैं उनके लिए कहा गया नहीं, बाहर लोगों के लिए कहा गया है। और यहाँ पर इसलिए सर्व प्रजा कहा गया है। उसके बाद इस श्लोक भी आधा आधा करके कहा गया है। इस श्लोक में यही बात मतलब खूबसूरती है, तमुपश्रुत्य निनादं जगद या भयावहं। आधे श्लोक में कहा गया है कि जो जगत संसार के भय को हरण करने वाला है, वो ध्वनि को सुनकर सारे प्रजा बाहर आ गए। मतलब वो ध्वनि को सुनकर, ये आधा है श्लोक के, जो संसार के भय को दूर करता है। वो आधा जो है वो बाहर लोगों के लिए कहा गया, जो कि द्वारका नगर से बाहर रहते हैं। और द्वारका नगर के अंदर जो रहते हैं और प्लस बाहर लोग जो रहते हैं, सभी भगवान का दर्शन करने के लिए बाहर आ गए। समझ में आ गया? आगे भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है, वे अपने आत्मा लाभ से ही सदा सर्वदा पूर्ण काम है। फिर भी जैसे लोग बड़े आदर से भगवान सूर्य को भी दीपदान करते हैं,
वैसे ही अनेक प्रकार की भेंटों से प्रजा ने श्री कृष्ण का स्वागत किया। भगवान को जैसे भगवान बताए हैं यहाँ पर, तत्र आत्मारामं पूर्णकामं निज लाभेन नित्यदा उपनीत बलयः। भगवान आत्माराम है, आत्मा में रमण करने वाले हैं। ठीक है, आत्मा में जो रमण करता है फिर उसको संसार की कोई दुख वगैरह उसको ग्रास नहीं करता। आत्मारामम, आत्माराम को आत्मारामम हो गया। फिर कहा गया पूर्ण कामम, जब पूर्ण कामी है उनका, जिसका सारे कामना पूर्ण हुआ है। भगवान के सारे कामना पूर्ण, कोई कामना पूर्ण रह जाता है। हम लोग की बहुत सारे कामना अपूर्ण है ना। अगर पूछा जाएगा कि आप कोई आपका इच्छा है तो आप लंबा लिस्ट बता दोगे, मैं ये सब रहेगा, वो भी रहता है, वो भी रहता है, ऐसे ऐसे बता दोगे। लेकिन श्री हरि की कोई इच्छा है, पूर्ण काम है वो भगवान। आत्मा रामम पूर्ण कामम। फिर निज लाभ है न नित्यदा। निज लाभ ने मतलब प्रजाओं ने अपने लाभ के लिए श्री भगवान को पूजा किया, क्योंकि जो आत्मा राम है, जो पूर्ण काम है, उनको किस बात की कमी है कि उनको किस चाह है कि तुम पूजा करोगे तो लेने के लिए बैठे नहीं। जैसे देवताओं को अगर हम पूजा ना करें तो उनको परेशानी होती है, इसलिए तो देवता लोग, अब शास्त्र में बताया जाता है कि कोई ज़्यादा यज्ञ आदि करे तो उनको विघ्न डालने के लिए आ जाते हैं, कोई ना करे तो उसके लिए हड़ताल भी करते हैं, क्यों पूजा पाठ क्यों बंद हो गया, भगवान आके धर्म स्थापना करो, है ना। लेकिन भगवान को अगर यहाँ पर बता रहे हैं सूत गोस्वामी, जो स्वयं आत्माराम है, पूर्ण कामम है, उनको किस लिए पूजा करोगे। पूजा उनके लाभ के लिए नहीं किया जाता, हम अपने लाभ के लिए, इसलिए निज लाभ है नित्यदा तत्र पनीत बलयो रबेर दीप मिवाद्रता। जैसे सूर्य को तुम दिया दिखाओगे, क्या सूर्य का आलोक की दृष्टि से दिया दिखा रहे हो या अपने लाभ के लिए दिखा रहे हो। सूर्य को दिया तो दिखेगा भी नहीं, तुम अगर दिया दिखाओगे सूर्यदेव को तो दिया दिखेगा भी नहीं, दिया है भी कि नहीं है इनके पास। लेकिन हम जब दिया दिखाते हैं तो हम अपने लाभ के लिए दिखाते हैं। श्री भगवान को जब हम लोग, जो आत्माराम है, पूर्ण काम है, जब हम पूजा आदि करते हैं, उपहार देते हैं, ऐसा होता भाव होता है हम खुद अपने लिए ही देते हैं, समझे आगे। इसलिए श्री भगवान को उपहार प्रदान किए। सबके मुख कमल प्रेम से खिल उठे, वे हर्ष गदगद वाणी से सबके सुहृद और संरक्षण भगवान श्री कृष्ण की ठीक वैसे ही स्तुति करने लगे जैसे बालक अपने पिता से अपनी तोतली बोली में बातें करते हैं। हाँ, जब बालक जो है पिता को जब तोतली बोली में बोलता है, उसी समय प्रजाओं ने क्या करे ना, प्रसन्नता हुए तो अंदर से, लेकिन गदगद वाणी से भगवान को स्तुति की। क्योंकि भगवान को जब कोई स्तुति करता है अच्छी तरह से, पहले तो बोल नहीं पाता, गला जो है रुंध जाता है, और जब उनको प्रणाम करने चाहता है अच्छे से प्रणाम भी नहीं, क्योंकि बदन कपता है, रोमांचित हो जाता है, आंखों में आंसू हो जाता है। तो इस हालत में वो क्या बोलेगा, तुतलाएगा, और वो भगवान को आनंद देता है। उसी प्रकार जैसे एक अबोध बालक अपने पिता जब पहली बार, जब जैसे मान लो आप गौरांग को जब पहली बार बातें सुनाए होंगे, जब कुछ कुछ बोलता होगा आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन ये पहली बार जब हम सुनते हैं कि पापा शब्द बच्चों से या मम्मा शब्द, तो पिता को अच्छा लगता है। वो उसी प्रकार हालत हो जाता है भक्तों की भगवान के सामने। जो बहुत विद्वान होता है, अच्छे से बोलता है, वो जो बोल देता है वो भक्त नहीं होता, जो बोल नहीं पाता वही भक्त होता है। मतलब इसलिए नहीं बोल पाता क्योंकि उसका गला रुंध जाता है, समझे। तो इसी प्रकार तोतले बोली में उन्होंने भगवान को स्तुति करना चाहे। आगे, स्वामिन, हम आपके उन चरण कमलों को सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं जिनकी वंदना ब्रह्मा, शंकर और इंद्र तक करते हैं, जो इस संसार में परम कल्याण चाहने वालों के लिए सर्वोत्तम आश्रय हैं, जिनकी शरण ले लेने पर परम समर्थ काल भी एक बाल तक बांका नहीं कर सकता। हे नाथ, वयम विरंची वैरंच्य सुरेंद्र सेवितम इह क्षमम इच्छताम।
हे प्रभु, विरंची श्री ब्रह्मा जी और विरंचय हो गए सनकादि ऋषि, उनके पुत्र आदि श्री नारद आदि सब लोग इस लोक में कल्याण को चाहने वाले लोगों के लिए जो सर्वश्रेष्ठ आश्रय है, आपको वो सदा वंदना करते हैं। मतलब यहाँ सदा वंदना करने के पीछे वो श्री भगवान की कुछ नहीं करते, वो अपने फायदे के लिए करते हैं। अगर आप हमेशा भगवान के नाम जाप करो, हमेशा उनका प्रणाम करोगे, तो उसमें भगवान की फायदा होगा, आपका होगा, हम लोग की फायदा होगा। ये वही बात बताया है, नता हे नाथ वयम, हम लोग अविरंची वैरंच सुरेंद्र सेवितम यह क्षेमम इच्छताम परम परायणम ते अंघ्रि पंकजम नतः स्म तत्र पर प्रभु काल न प्रवेशित। आपके उन चरणों की वंदना करने वालों का ब्रह्मा इत्यादि को भी अपने बस में रखने वाला काल कुछ नहीं बिगाड़ पाता। जो काल है, काल सबको बस में कर देता है। ठीक है, श्री भगवान को प्रार्थना करने वाले को काल कुछ नहीं कर पाता। इसका क्या प्रमाण है, क्या अर्थ है इसका? मतलब वो करें, वो काल जो है ब्रह्मा आदि सबको बस में कर देता है, इंद्र आदि देवताओं को भी बस में कर देता है, मनुष्यों को तो करता है, सबको, पशु पक्षी पूरे ब्रह्मांड को बस में कर देता है। लेकिन वो काल जो है उनको कुछ बस में नहीं कर पाता, जो श्री भगवान को प्रार्थना करते हैं या श्री भगवान को शरण में जाते हैं। इसका क्या मतलब है? शिवा गौरांग बोलो। कि हम काल से पहले हैं तभी, और जो भगवान की प्रिय होता है उनको इतनी कृपा मिल जाती है कि काल उनको टच नहीं करता। टच नहीं करना मतलब उसके वैसे व्याख्या करोगे? काल अगर किसी को टच करता है, होता क्या है? काल भगवान के अंडर ही काम करता है। हाँ, नहीं, ये मतलब कहने का मतलब जो भगवान के शरण में जाते हैं उनको काल कुछ नहीं कर पाता, लेकिन काल ब्रह्मादि देवता इतर जन सबको बस में कर लेता है। ये इस शब्द का अर्थ क्या है? काल अगर उनको बस में नहीं कर पाता, कैसे, क्या समझे इसमें? मतलब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन सब से वो इनमें ध्यान नहीं देते शायद। ध्यान नहीं देते। पास्ट पे हम पास्ट का भी कुछ एनालिसिस करते हैं, फ्यूचर का भी सोचते हैं, और लेकिन जो भक्त होते हैं वो सिर्फ प्रेजेंट में फिर भगवान की स्तुति करने में ध्यान देते हैं। प्रेजेंट में आप काल मतलब इस संसार के अंदर मतलब बंधे रहते हैं, जैसे बार बार ही जन्म होना, और जो काल से मुक्त हो जाता है वो मतलब इस संसार से एक तरीके से मुक्त होकर सिर्फ भगवान से जुड़ जाता है। वो जन्म मृत्यु के इस चक्कर से उड़ जाता है, वो काल से ऊपर हो गया। मतलब जन्म मृत्यु तो इस काल से रिलेटेड ही हो गया। लेकिन इसका मतलब जो भगवान को प्रार्थना करता है वो मरेगा नहीं। नहीं, जैसा कि हमने पढ़ा है कि भाई उसका जो भगवान को मतलब पा लेता है तो जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है। हाँ, मुक्त हो जाता है, तो वो काल से भी परे। यहाँ पर लेकिन यहाँ पर भगवान को पाने की बात ना कहे के खाली है, जो भगवान को शरण में भी चला गया तब भी काल उनको कुछ नहीं कर पाता। मतलब ये क्या? हाँ, इसे मतलब बता रहे हैं कि वही बात आप जो बता रहे हो, आप तो बता रहे हो जब कोई मुक्त हो जाता है, भगवत भक्ति करके जो बिल्कुल मुक्त आत्मा हो गया, उसको तो काल सहज से कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन जो मतलब कम दिन के लिए है, आज खाली एक बार प्रार्थना करा, एक बार शरण हो गया, तब भी काल उसको कुछ नहीं कर पाता। यही बात यहाँ पर कहा गया है। मतलब यहाँ पर अगर थोड़े देर के लिए भी कोई भगवान के शरण में चला जाता है, वो समय उसका हमेशा नित्य हो जाता है। मतलब मन से, अगर दिल से आपने कभी भी भगवान को स्मरण किया, उनको जाना या सुन लिया, आपको दिल को टच कर, मतलब आप समझ गए, वो क्षण स्थायी, जो थोड़े देर के लिए, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् है ना, आगे भगवद गीता में है, जब थोड़े देर के लिए भी अगर आपने कुछ करा है, तब भी आप वो समय, आपका काल उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकता। वो हमेशा रह जाता है, वो हम आपके साथ हमेशा रह जाता है। जब भी तुम कहीं जम लोगे वो तुम्हारे साथ। हाँ, कहीं अगर आपने मुक्त नहीं भी हुए, तो फिर भी वो आपके साथ रह जाएगा, उसको काल कभी छू नहीं पाएगा। यहाँ पर हाँ, इसमें जो प्रभुपाद का जो ट्रांसलेशन है, इसमें ऐसे लिखा हुआ है कि जो काल छू नहीं सकता, ये भगवान के लिए लिखा है कि भगवान को नहीं वो प्रभाव डाल सकता।
इंग्लिश में इसमें लिखा है, यू आर द सुप्रीम ट्रांसेंडेंटल लॉर्ड एंड इनएविटेबल टाइम कैन नॉट एक्सर्ट इट्स इन्फ्लुएंस अपॉन यू। स्टार्टिंग वाला, स्टार्टिंग में क्योंकि ये श्लोक पूरा नहीं है ना, आधा पढ़ रहा है, स्टार्टिंग शुरू का पढ़ रहा स्टार्टिंग से पढ़ो। द सिटीजन्स सेड, ओ लॉर्ड, यू आर वर्शिप्ड बाय ऑल डेमिगॉड्स लाइक ब्रह्मा, द फोर सनास एंड इवन द किंग ऑफ हेवन। You are the ultimate rest for those who are really aspiring to achieve the highest benefit of life. You are the supreme transcendental Lord and inevitable time cannot exert its influence upon you. इसमें लेकिन ये बात का अर्थ नहीं बताया गया कि आपके उन चरणों की वंदना करने वालों का मतलब जो इह क्षमम इच्छताम परम परायणम ते अंघ्रि पंकजाम लता, जो लोग आपके चरणों को पूजा करते हैं उन लोग को यत्र पर प्रभु हो काला न प्रभवित, उन लोगों को काल कुछ नहीं कर, भगवान को काल कुछ करता है क्या है, वो तो होगा ही नहीं है, ये तो बेस बात है यहाँ पर। लेकिन एक उनकी स्तुति में कि ये मेंशन किया जा सकता है कि काल भी आपको नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन इसमें देखो ट्रांसलेशन में तुम देखोगे कि यत्र काल परं जो परायणं क्षेम महिम इच्छताम, वो वाला शब्द का अर्थ मतलब वर्ड मीनिंग खोलो, जिसमें बोला गया कि जो इच्छताम का खोलो, वन हू सो डिजायर, हाँ, जो इच्छा करता है, क्या कौन इच्छा करता है, फिर आगे वाला पढ़ो, परायणं क्षेमम महिचिताम परं न यत्र कालः। वो ट्रांसलेशन को थोड़ा वो करे ना, वो चेंज कर दिए हैं। हिंदी ट्रांसलेट इसमें क्या है, गीता प्रेस का, गीता प्रेस का तो पढ़ दिया सर। हाँ, दोबारा पढ़ लो, वो उसमें मैच नहीं कर रहा उसमें। सबके मुख कमल प्रेम से खिल उठे, वे हर्ष गदगद वाणी से सबके सुहृद और संरक्षण नहीं चाह। स्वामिन, हम आपके इन चरण कमलों को सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं, जिनकी वंदना ब्रह्मा, शंकर और इंद्र तक करते हैं, जो इस संसार में परम कल्याण चाहने वालों के लिए सर्वोत्तम आश्रय है, जिनकी शरण ले लेने पर परम समर्थ काल भी एक पाल तक बाका नहीं कर सकता। हाँ, इसका अर्थ ये है, वो लेकिन कह रहे हैं कि प्रभु आपको काल कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर जो भगवान को स्मरण करता है उनको काल कुछ नहीं कर सकता। ये ठीक है, जो सेकंड स्टार्ट परायणम क्षेम इच्छताम मिल गया। हाँ, इच्छताम से पहले जहाँ क्षेम मम्मी, हाँ, क्षेमम भी वही है। क्षेमम का क्या अर्थ है? यह क्षेमम इच्छताम परम परायणम ते अंघ्रि पंकजतम नतः स्म यत्र पर प्रभु कालन प्रभवेत। इसमें प्रभु वो लोग को काल जो है कुछ नहीं कर पाता। परायण का क्या अर्थ है? द सुप्रीम। परायण का अर्थ सुप्रीम है। परायण ना, हाँ, परायण सुप्रीम नहीं होता, परायण होता जो करता है, जो जिसके परायण होता है। हाँ। परायण का तो हाँ, ठीक है। ये संसारे परं प्रमितम परायणं परम स्मरणम कुतः परेशान ब्रह्मादि। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो आगे पढ़ो। विश्व भावन, आप ही हमारे माता सुहृद स्वामी और पिता हैं, आप ही हमारे सदगुरु और परम आराध्य देव हैं। आपके चरणों की सेवा से हम कृतार्थ हो रहे हैं, आप ही हमारा कल्याण करें। और वो जो है सारे लोग जब भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं कि भवाह हे विश्व भामन त्वम न भवाय भवः, कि आप मतलब हम लोग आपके ही शरण में हैं और आप जो है हमारे उद्धार करें या कल्याण करें। आप ही हमारे माता पिता सुहृद स्वामी श्रुदुरु और सदगुरु परम आराध्य हैं। मतलब भगवान के साथ उनका रिश्ता है, खाली भगवान को भजन नहीं कर रहे थे। रिश्ता ही भगवान को प्रति भक्ति का लक्षण है। अगर कोई आप भगवान को भक्ति कर रहा है तो क्या भाव से भक्ति कर रहे हैं, समझे? जब तक वो भाव आए, जब तक कोई परिचय नहीं है तो आपका भक्ति शुरू नहीं हुआ। जीव गोस्वामी बात बताते हैं, साधना भक्ति भक्ति नहीं होता, वो तो इंट्रोडक्शन है, भक्ति शुरू भी नहीं होता। साधन भक्ति अवस्था में भी कोई भक्त पतन भी हो जाता है, लेकिन जब भाव स्तर जब तक नहीं आता, आपके साथ कृष्ण का क्या भाव है, क्या रिश्ता है? अगर है ही नहीं कुछ तो वो आपकी भाव ग्रहण ही नहीं करे, अभी तक भक्ति शुरू हुआ ही नहीं।
आप किसी व्यक्ति के पास जा रहे हो, अगर वो आपको क्या बुलाएंगे, क्या कौन हो आप, और कुछ नहीं है, तो फिर आप उनके साथ कोई दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। खाली आप समझते हो कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन भक्ति के पीछे यही बात है कि आप हमारे पिता माता सुहृद स्वामी गुरु परमाराध्य कुछ ना कुछ रिश्ते में रह जाता है। आपके चरण कमलों की सेवा करने के कारण हम सभी कृतार्थ हैं। ये मतलब हर कोई कहा है, जो जिस भाव से भगवान को भजन करते थे वही उसी भाव में भगवान को बोले थे। लेकिन सुत गोस्वामी पाद उनको ये कोट करके बोले कि उन्होंने ऐसे बोले थे। समझे? आगे हम आपको पाकर सनाथ हो गए, क्योंकि आपके सर्व सौंदर्य सार अनुपम रूप का हम दर्शन करते रहते हैं। कितना सुंदर मुख है, प्रेम पूर्ण मुस्कान से स्निग्ध चितवन, यह दर्शन तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ये जो मतलब दूरदर्शनम, ये जो शब्द है, ये हमारा अहो वयम सनाथ भवता स्मः तरिविष्टि पापनाम अपि दूरदर्शनम प्रेम स्मिता। हम लोग जो है आपका मतलब हम लोग का परम सौभाग्य है कि हम लोग आपसे सनाथित हैं, मतलब हम सनाथ हैं और आप हमारे नाथ हो। ये बात जो है ये हम लोग बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि जो दर्शन जो है ये देवताओं के लिए भी बड़ा दुर्लभ है। भगवान के दर्शन देवताओं के लिए दुर्लभ है। ये बात द्वारकावासी बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि द्वारकावासियों के लिए दुर्लभ नहीं है, मतलब द्वारका जो है स्वर्ग से भी और ज़्यादा श्रेष्ठ है। ये बात उसमें सिद्ध होता है। और हम जो है आपके द्वारा ही सनाथ हैं, इसीलिए हम ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं। समझे? क्योंकि जो देवताओं के द्वारा जो मान लो देवता जिसके ऊपर अनुग्रह करते हैं, हो सकता है उसका मतलब सारे ऐश्वर्य उसके पास हो, लेकिन वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि सब दुख से निर्वारित नहीं हो पाता। विच्छेद भय हमेशा लगा रहता है। समझे कि नहीं? अगर आपके पास बहुत ऐश्वर्य है, सब कुछ भगवान ने दे दिया आपको, लेकिन विच्छेद भय तो रहेगा कि मैं जब चला जाऊंगा तब क्या होगा। अमर तो नहीं हो सकते आप। भौतिक ब्रह्मांड में ही दस्तूर है, चाहे आप कितने भी आपके पास सब इकट्ठा हो गया, लेकिन आपको तो सब कुछ छोड़ के जाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। लेकिन हरि भक्तों के साथ जो संबंध नित्य होता है, इसीलिए वो लोग बिल्कुल बेफिक्र हैं और बड़े तभी कहते हैं कि हम लोग जो है ये देव दुर्लभ दर्शन है, और इसलिए जो है हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। आगे कमल नयन श्री कृष्ण, जब आप अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर अथवा मथुरा चले जाते हैं, तब आपके बिना हमारा एक एक क्षण कोटि कोटि वर्षों के समान लंबा हो जाता है। आपके बिना हमारी दशा वैसे ही हो जाती है जैसे सूर्य के बिना आंखों की। सूर्य के बिना आंखों को बड़ा कष्ट होगा, उसी प्रकार जब आप अपने संबंधियों को मिलने के लिए हस्तिनापुर अथवा मधुपुर चले जाते हैं। मधुन शब्द जो यहाँ पर है, इनको ये मथुरा लिखे यहाँ पर, हाँ मथुरा ब्रजमंडल। जो मधुपुर का मतलब होता है ब्रज, वृंदावन। क्योंकि जब भगवान ने द्वारका नगरी स्थापना करे, उसी समय मथुरा के सारे लोग चले गए थे द्वारका। मथुरा में कोई था ही नहीं, है ना। द्वारका तो इसलिए बना था, जब काल ये लोग जरासंध आदि आक्रमण कर रहे थे, तभी भगवान द्वारका नगरी बसाए और मथुरा वासियों को सबको योगमाया वहाँ पर। यहाँ पर सोए थे, वहाँ उठे। कहाँ पे? द्वारका नगरी में। देखे कि द्वारका नगरी में पहले से भी कोई बहुत सारे लोग थे जब भगवान के वैकुंठ से आए हुए थे, नंद सुनंद आदि। और वो लोग जब वहाँ उठे तो भगवान यहाँ पर जो कहा गया कि जब आप जाते थे, अथन कुरुन अथन मधुन अपससार तार ही है अच्युता न क्षण शब्द कोटि ही इव रविंग बिना अक्षण इव भवेत। जिस प्रकार सूर्य के बिना आंखी की दशा होती है, जब आप मधुन और कुरुन शब्द तो होता है जब पांडवों को मिलने भगवान आते हैं। मधुन शब्द हो गया मथुरा,
लेकिन मथुरा शब्द से ये बात संदेह आ जाएगी कि भगवान मथुरा में किसको मिलने के लिए आते थे। ये लोग जब कहें कि मथुरा में कोई था भी नहीं, यहां पर मधुन शब्द होता है ब्रजधाम। समझे, ब्रजधाम मतलब नंद गोप और उन लोगों से मिलने। लेकिन ऐसा तो कहा गया है कि भगवान जब गए तो दोबारा कभी नहीं आए ब्रज। लेकिन इसी श्लोक से भागवत से प्रमाण होता है कि श्री कृष्ण वहां पर गए। समझे, और जिस बार गए थे वही आखिरी बार था। वो उसके बाद ब्रज में किसी ने नहीं देखा, कोई भी नहीं देखा। क्योंकि आगे जब कथा चलता है, जब अभी आप देखोगे, जब द्वारका नगरी ध्वंस हो जाता है, उसके बाद मतलब द्वारका नगरी बिल्कुल पानी में विलय हो जाता है, उसी समय भगवान जो अंतर्धान हो जाते हैं, तो उनकी रानी को जब वो ब्रजधाम आते हैं, उद्धव जी से भागवत सुनते हैं, तो ब्रज में कोई नहीं मिलता, सिर्फ ये रानी यहाँ थी और उद्धव जी थे। ब्रज में नंद महाराज और इतने गोपी और इतने गाय कहाँ गए? उसी समय भी कोई नहीं था। मतलब ये जो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब आप जाते हो, मतलब भगवान जिस बार गए थे उसी समय ब्रज में सबको लेकर लीला अंतर्धान कर दिए थे। कि ब्रज में इसलिए और कोई भी नहीं था ब्रज में, इसलिए उद्धव जी जब भी आए थे, विदुर जी से मिले थे, उसी समय में भी ब्रज में कोई नहीं था, बिल्कुल खाली था। अगर होता, जो उद्धव जी नंद महाराज गोपियों को जानते थे उनके पास तो जा सकते थे, लेकिन वो अकेले बैठे हुए थे जब विदुर जी उनको मिले थे। समझे, तृतीय स्कंद में आएगा। तो यहाँ पर इसी श्लोक से पता चलता है कि भगवान जो है वहाँ पर ब्रजधाम 100 साल लीला खत्म करने से, जब पहले ब्रजधाम की लीला खत्म हुआ था, उसके बाद हस्तिनापुर की नहीं, उसके बाद हुआ था द्वारका की लीला। ब्रज की लीला जब खत्म हो, जब कुरुक्षेत्र में युद्ध चल रहा था, तब ब्रजधाम की लीला खत्म हो गया था। तब भगवान ब्रज में आए थे और दूसरे रूप में द्वारका नगरी आए थे। अपने रूप में ब्रज में नित्य चले गए सबको लेके। समझे, इससे भागवत में जो कहते हैं प्रमाण कहां पर, यही जगह में, क्योंकि ये लोग कहे हैं कि जब आप जाते हो तब हम लोग सूर्य के बिना जैसे आंखों की दशा होती है, उसी प्रकार हमारा दशा हो जाता है। ये बात भी उसी प्रकार समझ लेना चाहिए मलक्ष्याण के लिए, क्योंकि जब वो सुने कि भगवान वहां गए तब इनको बड़ा पीड़ा हुआ कि हमें छोड़ के चले गए, तभी उनको उस प्रकार दुख, जबकि इनके पास भगवान नित्य रहते हैं। आगे, भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रजा के मुख से ऐसे वचन सुनते हुए और अपनी कृपा में दृष्टि से उन पर अनुग्रह की वृष्टि करते हुए द्वारका में प्रविष्ट हुए। भगवान ने ऐसे अपनी जो प्रजाओं के द्वारा, जैसे प्रजा लोग ऐसे बोले, इति प्रजानां च उदरिताः वाच शृण्वान् भक्तवत्सलः भगवान दृष्ट्वा अनुग्रहं चितन्वान् पुरीं प्रविशत, अपनी पुरी में प्रवेश करे और भक्तों को अनुग्रह कर कर, और भगवान बड़े भक्तवत्सल हैं और इस प्रकार बात को उन्होंने सुने। समझे, भले ये जो भाव से भगवान के प्रति बताए थे उसको भगवान ने ग्रहण करे। समझे, अगर ग्रहण करते हैं इसका मतलब, जैसे मान लो आपने किसी को कुछ कहा और वो उसको ग्रहण ही नहीं करा, तो आपका कहना बेकार हो जाएगा। अगर उन्होंने श्री भगवान को कुछ कहें और यहाँ पर बताया गया कि भगवान उसको ग्रहण करे, सुने, मतलब उनको सुनने का अर्थ हो गया कि उनके साथ भगवान के संबंध है। हमारे पास जिसके लोगों का संबंध होता है, हम क्या कहते हैं, ददाति प्रतिगृहण आदि, हम कुछ देते हैं या उससे कुछ लेते हैं, तब संबंध रहता है। गुहम आख्याति पुच्छति, या तो हम अपनी सीक्रेट गुप्त बात उससे बोलते हैं या तो उसका कुछ गुप्त बात सुनते हैं, इसका मतलब हमारा संबंध है। भुंजते भोजयते, या तो कुछ उसको खिलाते हैं या वो कुछ देता है तो हम खा लेते हैं, इसका मतलब समझ लेना उसके पास संबंध तुम्हारा है। भगवान जी जब ये लोग मतलब अपनी बात बताए, भगवान ने उसको ग्रहण कर लिए, मतलब भगवान उनको अपना माने हैं, तभी तो ग्रहण करें। और ग्रहण जब करे उसी प्रकार उन्होंने अपनी नगरी को प्रवेश करे। आगे, जैसे नाग अपनी नगरी भोगवती पतालपुरी की रक्षा करते हैं, वैसे ही भगवान की वह द्वारकापुरी भी मधु, भोज, दशार, अरह, कुकुर, अंधक और वृष्णिवंशी यादवों से, जिनके पराक्रम की तुलना
और किसी से भी नहीं की जा सकती सुरक्षित थी। ये श्लोक भी बड़ा मतलब रहस्यमय है। पहली बात यहाँ पर प्रश्न ये उठ सकता है कि ये लोग जैसे नाग, अच्छा ये लोग द्वारका नगरी को मतलब सुरक्षित रखे थे। कौन कौन? मधु वंश, भोज वंश, दशहार वंश, आहार वंश, अंधक वंश, ये सारे वंश जो है वो द्वारका नगरी को रक्षा करके रखे थे, सुरक्षित रखे थे। इसका मतलब क्या है गौरांग? अगर नहीं रखते तो क्या होता? बाहर से कोई आके उसको हानि पहुंचाता, ले लेता, ये है ना उसका मीनिंग शिवा। अगर मान लो वो लोग नहीं होते तो द्वारका नगर को कोई ले लेता। इस प्रकार अगर अर्थ आएगा तो फिर वो किस प्रकार भगवान के धाम हुआ? रक्षा शब्द का अर्थ अगर इसे कहते हैं, आप देखोगे वैकुंठ जगत में भी बहुत सुरक्षा कवच है, किस प्रकार रखा गया ऐसे ऐसे ताकि कोई नहीं जा सके। तो अगर भगवान की इच्छा बिना कोई जा ही नहीं सकता तो इतने सुरक्षा कवच का मतलब क्या है फिर? बोलो, अगर कोई जा ही नहीं सकता उनकी इच्छा के बिना तो फिर इतनी सुरक्षा जो कराया गया है किसके लिए कराया गया है? भक्तों को सेवा देने के लिए। समझा नहीं मैं। सुरक्षा करने का सेवा कैसे हुआ? नहीं, कुछ चाहते हैं ना कि भगवान की हम किस तरह से सेवा करें। बहुत जगह, अगर मान लीजिए जगह बहुत मिलिट्री फोर्स, पुलिस फोर्स आगे रहे, चारों तरफ घर के घेराव करके रखे हैं, तो किस लिए करे हैं? कोई बाहर से कोई ना आ पाए, यही तो मीनिंग है उसका, और क्या मीनिंग होगा? ताकि कोई उसको कब्जा ना कर ले। कोई कब्जा ना कर ले आके। तो भगवान के धाम फिर कैसा? कोई भी अगर आए और कब्जा करके ले ले उनको। यहाँ पर सुरक्षित जो यहाँ पर जो बताया गया है कि रक्षित है, जो पूरी जो है अच्छी तरह से इनके द्वारा रक्षिताम पुरिंग प्रविशत, वो पूरी में प्रवेश करे जो सुरक्षित, जो रक्षित था। रक्षित का मतलब होता है अच्छी तरह रक्षणावेक्षण करते थे ये लोग। रक्षा शब्द का अर्थ होता है रक्षणावेक्षण। आप उसको मतलब सजा सुज करके, मतलब बड़े प्यार से, जैसे भगवान हर जगह में हमें सेवा की अनुकूल भाव लगे, वही अर्थ आएगा। हमें रक्षा करके रखें इसको, अन्यथा इसको बचा के किसी दूसरों दुश्मन से बचा के। दुश्मन कौन है भगवान के लिए? कौन आ सकता है नगरी को? कोई नहीं आ सकता। उनकी इच्छा के बिना कौन आ सकता है? कोई अगर आएगा भी वो पहुंच भी नहीं पाएगा। जैसे अष्टम स्कंद में देखते हैं, श्री ब्रह्मा जी एक बार देवता लोगों को ले के आए कि चलो क्षीर सागर में हम श्री भगवान के पास जाके बात करेंगे। तो आए, ढूंढते गए, उनको मिले ही नहीं। सब पूरा ढूंढ के आ गए, जैसे हिरण्यकश्यप भी ढूंढा था पूरा, श्री विष्णु कहाँ है, मिले नहीं। पूरा क्षीर सागर मतलब उन्होंने ढूंढ के आ गया था। जब भगवान को ऐसे नहीं ढूंढा जाता तब श्री ब्रह्मा जी ने क्या करे, फिर उनको ये याद आया कि भगवान तो सर्वत्र हैं। तो फिर वो आके बैठ गए सब लोग, फिर वो पे ध्यान करें, भगवान को उनके नाम से, उनके भाव से पुकारे, तब फिर भगवान दर्शन देते हैं। तो देखे कि जहाँ वहीं पर थे वो, कहीं जाने की जरूरत नहीं होता। द्वारका नगरी उसी प्रकार है, समझे? वो अभक्तों के लिए तो उतना ही दूर है जैसे मतलब परमात्मा एक विषयी लोगों के लिए भगवान उतना दूर हो जाते हैं। हृदय में रहते हुए हम ढूंढ नहीं पाते हैं। उसी प्रकार कौन आके मतलब द्वारका नगरी को मतलब कब्जा कर लेगा? कोई नहीं ले सकता। ये उनको, ये जितने वंश है ये सब भगवान के भक्त हैं। ये लोग उसी नगर को बड़े अच्छी तरह रक्षणावेक्षण करते थे। इसलिए कहा गया है कि यहाँ पर, और वो रक्षिताम पुरीम प्राविशत, जैसे उसका उदाहरण गया था नागई ही भोगवतीम इव, जैसे नाग लोग, भोगवती नगरी जो है नागों द्वारा सुरक्षित है। वो नाग वहाँ पर क्या करते हैं, उनके नाग के मतलब मस्तक पे मणि होता है। वो नगरी बहुत सुसज्जित लगता है। नागलोक जो होता है, वो सारे नाग जो है वहाँ पर किसका 5 सिर होता है, 7 सिर होते। भागवतम में पंचम स्कंद में देखते हैं, वो नगरी में जितने सारे नाग होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, वो सब अनंत भगवान को सेवा भी करते हैं। जाके नागकन्या, नागलोक जाते हैं और गर्भोदक सागर में भगवान को सेवा करके आते हैं। फिर वो नगरी बड़ा सुरक्षित मतलब जिस प्रकार सुरक्षित है,
उसी प्रकार ये लोग भी सुरक्षित रखते हैं। वो ऐसा नहीं है कि वहाँ सैन्य होकर नाग लोग सब बाहर खड़े हैं, आके कोई आएगा तो मारेंगे, ऐसा तो नहीं है वहाँ पर। वो अपनी पुरी को सजा के रखें। उसी तरह ये लोग सारे जितने वंशज हैं वो सब भगवान की अपने वंश मतलब भक्त लोग हैं। वही लोग ही अच्छी तरह भगवान को पुरी को इतने अच्छे से रखें कि हर जगह में कृष्ण की स्मृति हो जाएगा। देख रेख के अर्थ में आएगा आगे। लेकिन सर जैसे जब भीम जी को गंगा जी में फेंक दिया था तो वो नाग लोग पहुंचे थे, तो बहुत सारे नागों ने उन्हें डसा था, तो वो भी तो एक तरह से सुरक्षा ही कर रहे थे, तो वो सुरक्षा क्यों नहीं हो सकती इसमें? पहले नागलोक में जैसे ये गए भीम जी, नागलोक जैसे उनके भगवतपुर में प्रवेश करें तो उनको ये महसूस हुआ कि पहले तो ये नगरी पूरी को आया कैसे कोई। हाँ। फिर वहाँ पर अगर ये लोग धसे तो फिर वहाँ पर जो सेनापति थे, जो मुख्य थे, उनको फिर निवारण भी करें कि ये तो किसी और चीज़ के लिए आया होगा, ये कोई ऐसे आ ही नहीं सकता भगवान की इच्छा के बिना। फिर उनको उसमें वरदान देकर उसको भेजे थे। उसी प्रकार जब यहाँ पर भी जो आक्रमण होता है तब भी प्रद्युम्न जी वगैरह आके युद्ध भी करते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो यहाँ पर जितना जो श्लोक में लिखा गया कि भगवान जब द्वारका नगरी प्रवेश करे वो इन्हीं वंश से रक्षित था, रक्षिताम पुरीम प्रविशत। जब अटैक वगैरह होता है ये सारे वंश बाहर नहीं आते हैं। अटैक जो होता है भगवान की लीला होता है, वो उसको हम नहीं मान सकते। जैसे कुरुक्षेत्र में जमीन के लिए विवाद हुआ, ऐसे द्वारका नगरी भूमि के लिए कोई विवाद सुना है कभी? जब भी होता है भगवान की लीला ही माना जाता है। लेकिन इसको हम कह सकते हैं कि वो एज उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि भाई कोई अगर किसी ने भी आक्रमण किया तो हम उनका भगवत भक्ति ही उनका सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। ठीक है। जब भक्त जो होता है, फिर प्रहलाद महाराज के चरित्र देख लो, वो कोई सैन्य सांभर ले घूमते नहीं थे, फिर भी सुरक्षित थे वो। उसी प्रकार भक्तों को समझ लेना चाहिए, भक्त जो होता है हमेशा सुरक्षित रहता है अपनी भक्ति से। और इस प्रकार वो नगरी को रखे थे जैसे भगवान को प्रसन्न, और हर जगह में हर भक्त को भक्ति की सुलभता और भक्ति की बढ़ोतरी, ये सब चीज़ों में रक्षिताम शब्द, क्योंकि इसमें अपने आप नगर भी रक्षा हो जाता है। जैसे मथुरा नगरी में भी तो भगवान रहते थे, लेकिन फिर भी वहाँ पे कितने सारे अटैक्स किए। वो तो भगवान की लीला है। ये भी तो भगवान की लीला हो सकती है। हाँ, लेकिन ये इनका जो रक्षित भक्त जो होते हैं भगवान को ही भक्ति करते हैं उनके नगरी में। लेकिन उनको उसको नगर को प्रोटेक्ट करने के लिए ही वो थे ना ये सारे लोग। पहली बात तो नगर जो होता है एक जमीन नहीं होता, धाम, समझे। अगर कोई आता है असुर वगैरह, वो श्री भगवान की लीला और भक्तों का भगवान के प्रति और भाव बढ़े इसलिए वो आते थे, इसका अलावा और कोई अर्थ नहीं होता। अन्यथा वो आने से पहले भी तो आते आते रास्ते मर भी सकता है, भगवान इच्छा करें वो खत्म हो गया, वहाँ पे लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। कि जो सर्वव्यापी है उनके साथ लड़के कैसे जाओगे कि तलवार आप लाओ और हम तलवार लेंगे। करने के लिए और हाँ, सेवा देने के लिए। भक्तों जो होता है सेवा नहीं, भक्तों का भक्ति बढ़ता है उससे। भक्ति बढ़ेगा जब सेवा करेंगे तो उस हिसाब। इनका सेवा यही है, पूरी को इस प्रकार रखे थे वो लोग जब भगवान को ज़्यादा प्रसन्न है। क्योंकि अगर हम कहेंगे वो भगवान को सेवा देते थे, इसमें भी भगवान की शक्ति की क्षीणता भी मन में भाव में आ सकता है कि भगवान उनके बिना मतलब नगर में जीत नहीं पाएंगे। मतलब उनको सेवा इसलिए देते थे उनके उद्धार के लिए, अब उनको खुद को उद्धार, वो लोग तो उद्धारित हैं पहले से ही, उनको भी आनंद मिलता था। आनंद जो होता है, और उनको पता है कि द्वारका नगरी में भगवान की इच्छा के बिना कोई मक्खी भी नहीं घुस सकता, बाहर से एरिया की मक्खी वहाँ जा नहीं सकता। तो बाकी लोग तो दूर की बात है, तो वो किसके लिए सुरक्षा? वो तो उनकी भगवान के भाव को बढ़ाना, भगवान के प्रति भक्ति को बढ़ाना, भक्त मिल के सब आनंदित रहना, यही रक्षिताम होता है। आगे वह पुरी समस्त ऋतुओं के संपूर्ण वैभव से संपन्न एवं पवित्र वृक्षों एवं लताओं के कुंजों से युक्त थी। स्थान स्थान पर फलों से पूर्ण उद्यान, पुष्प वाटिकाएं एवं क्रीड़ावन थे। बीच बीच में कमल युक्त सरोवर नगर की शोभा बढ़ा रहे थे। यहाँ पर जैसे बताया कि सर्वत्र सर्व विभव पुण्य वृक्ष चलताश्रमयी, मतलब
सभी ऋतुओं के सभी विभवों से युक्त थी। सारे ऋतुओं की विभव मतलब आम सर्दी में नहीं होता, ठीक है, और जो है आपेल गर्मी में नहीं होता। अगर दोनों एक समय में हुए तो उसको क्या समझोगे आप? मतलब भक्तों को जो जो चीज वस्तुओं की आवश्यकता होती है वो सब, एक नगरी ऐसा था द्वारका नगरी, क्या मतलब वैभव को वर्णन करें, जहाँ भगवान गए अभी स्थान स्थान पर पवित्र वृक्षों लताओं तथा आश्रम से युक्त थी। आश्रम होता है जहाँ पर योगी रहते हैं। क्यों नहीं कहा गया वहाँ सारे महल थे और वहाँ पर घर बार अच्छा था? आश्रम क्यों कहा गया? आश्रम में जो रहते हैं वही लोग वहाँ पर रहते थे। जो अगर भक्त लोग रहते हैं उनका आश्रम ही कहा जाएगा। दूसरी बात, पवित्र वृक्ष लताओं। पवित्र वृक्ष क्या होता है? जो जिससे हमें श्री भगवान की स्मरण कराए। देवी तुलसी या पीपल की वृक्ष हो गए, या जो ऐसे पवित्र वृक्ष जो होता है घर के आंगन में लगने से हम उठते ही देखते ही हमें मन जो है श्री कृष्ण की याद दिलाए। और फिर कह रहे हैं कि यहाँ पर लताश्रम और जो लती मंडपों से युक्त उद्यान, फिर कमलों से भरे सरोवर। देखो कमलों से भरे सरोवर है वहाँ पर, क्योंकि ब्रुतो पद्मा करिश्रियम, पद्म शब्द होता है कमल। कमल से सरोवर का मतलब क्या? कमल को देखते ही श्री कृष्ण के बारे में, आंखों के बारे में सोचेंगे। भगवान की नाभि, भगवान की आंखें, भगवान की मुंह, भगवान की हस्त, भगवान की चरण, उनकी 8 जगह कमल की तरह दिखता है। हस्त कमल, नकर कमल, चरण कमल, मुख कमल, नेत्र कमल, उनका जो कमल और नाभि कमल, भगवान की उनको देखते ही मतलब ऐसा द्वारका नगरी थी, हर जगह में कृष्ण स्मृति ही होता है। और उद्यान, उपवन, पुष्प वाटिकाओं से युक्त और कमलों से भरे सरोवर में शोभा से संपन्न थी। भले ये श्लोक में ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जैसे हम कहीं जाते हैं राष्ट्रपति भवन, अच्छा फूल लगा है, पार्क है इंडिया गेट में, इस तरह वो वहाँ वर्णन नहीं है। उनका हर एक शब्द में श्री कृष्ण की मतलब यादें छुपा हुआ है। उसी प्रकार वहाँ पर मतलब ये जितने भी वृक्ष लता आश्रम, ये सब खुद स्वयं एक एक मतलब कह सकते हो भक्त है। अन्यथा अगर आप कहोगे क्या प्रमाण है, भक्त क्यों बनेंगे पौधे पेड़? दसम स्कंद में देखो, उद्धव जी स्वयं प्रार्थना करें कि मैं ब्रज में लता बन जाऊं। हो सकता है कोई और भक्त प्रार्थना करे, कभी करे होंगे कि मैं द्वारका नगरी में पुष्प वाटिका बन जाऊं, कमल फूल बन जाऊं, पुष्करणी बन जाऊं। वही लोग आके द्वारका नगरी को सजाते हैं। कोई बाहर कोई मिट्टी पिट्टी आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। स्वयं ब्रह्मा जी की प्रार्थना देखो दसम स्कंद में कि मैं ब्रज में धूल बन जाऊं। मतलब धूल भी नॉर्मल धूल नहीं है, वहां पे किसी किसी भक्त धूल, अगर इतने भक्त हैं दुनिया में बन जाएंगे, अगर धूल बन गए तो बन गया धाम, क्या प्रॉब्लम है? तो इस प्रकार होके वो भक्त मतलब द्वारका नगर सजा है, ये समझ लेना चाहिए। वो किसी भी भौतिकता से नहीं सजा। वो आगे आज टाइम हो गया, एक और कर लो, पेज इधर आ जाएगा। नगर के फाटकों, महल के दरवाजों और सड़कों पर भगवान के स्वागतार्थ बंधनवारें लगाई गई थी। चारों ओर चित्र विचित्र ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी, जिनसे उन स्थानों पर घाम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। धूप नहीं लगती थी, मतलब घाम का जो प्रभाव नहीं आता था। मतलब वहाँ पर जो घरों के जो द्वार पर मार्ग में स्वागत के लिए जैसे तोरण आदि लगाए गए थे। गोपुर द्वार मार्गेशु कृत कौतुक तोरणम, तोरण मतलब गेट वगैरह बनाया जाता है। और चित्र ध्वज पताकाग्रही है, और उन्होंने क्या करते सारे पताका जो झंडे लगाते हैं ना वो, और पताका की जो मतलब शुरू से अभी तक है। आज भी देखो कहीं कोई जाता है नेता वगैरह भी तब भी झंडा लगा रहते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग पार्टी लोग अपना अपना झंडा लगा देते, लेकिन लगाते जरूर हैं। और वहाँ पर देखो अंतः प्रतिहतापाम पुरीम प्रविशत। प्रतिहतापाम तातपाम मतलब हो गया जो
गर्मी ना लगे, इस प्रकार ध्वजा सब उड़ रहा था। तो गर्मी उनको क्यों लगेगा? लेकिन ये सूत गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि मतलब धूप वगैरह होता होगा, वहाँ नहीं लगेगा, लेकिन ये वर्णन इनके तरफ से है। बोल रहे हैं कि वहाँ पर जो है ऐसा अरेंजमेंट है कि वहाँ पर धूप भी नहीं लगता होगा। और बता रहे हैं कि अच्छा एक बात यहाँ पर है कि भगवान जब आए तब वहाँ पर तुरंत गेट वगैरह जो सजावट हुआ या पहले से सजावट था? कोई आने से पहले सजाया जाता है कि भगवान तुरंत शंख फूके और अंदर हुए? तब तक ये सारा सजावट कैसे हो गया? यही जो पहले बताया गया था, जो रक्षिताम, ये लोग पहले से ही भगवान की स्वागत प्रत्येक दिन ये लोग करते हैं, इसीलिए लोग पहले से ही ये सब रेडी करके रखे हैं। तभी यहाँ पर बताया गया जो पुरी ऐसा था, द्वारकापुरी, कि वहाँ पर नगर के जो द्वार पर मार्ग में स्वागत के लिए उत्सव पूर्वक सारे तोरण लगाए गए थे। यहाँ पहले से लगाया गया था, भगवान आ रहे हैं तो गरुड़ आदि चित्र से युक्त ध्वजाओं से विजय ध्वज, जो भगवान गरुड़ ध्वज है उनका, या तो सुदर्शन चक्र का मतलब लगता है, उनके झंडा जो लगाया जाता है, तो सब सब मतलब पताकाएं जो है इतने फहरा रहे थे, द्वारका नगरी अद्भुत शोभा दे रहा था। तो श्री हरि जो है प्रवेश करे और ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि जब भगवान प्रवेश करते हैं तो ये सारे वस्तु का शोभा और बढ़ जाता है। समझे ना? एक श्लोक और ले लो सर। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि उन्होंने किसी आगे भेज दिया और किसी को बता दो मैं आ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया सर्व प्रजा, सारे प्रजा भगवान को दर्शन के लिए आ गए, तो फिर कौन जाएगा तोरण बांधने? कि भगवान ऑलरेडी जैसे शंख फूके तुरंत सब सारे प्रजा आ गए, उनको देखेंगे या तोरण बांधेंगे वो लोग? वो तो पहले से जो जिन लोगों का काम है रक्षणावेक्षण शुरू से करते रहते हैं, प्रत्येक दिन काम ही उनका वही है। आगे इसीलिए वो श्लोक के बाद ये श्लोक आया, समझे? पहले उन्होंने बता दी कि वो लोग रक्षा करते, तभी उन्होंने बताया कि जब प्रवेश करे कि सब सजावट था, उससे संबंधित है। हाँ नहीं मतलब जैसे वो रास्ते में आ रहे थे तो एक जने को आगे भेज दिया कि जाओ। आज जब आए पहला गेट की फिर किसने बनाया था? जब नगर में प्रवेश करे पहला वाला गेट किसने बनाया? नहीं मतलब जैसे मान लो अगर चल के आ रहे हैं 500 किलोमीटर पहले किसी को भेज दिया। 500 किलोमीटर? भगवान तो द्वारका नगर की द्वार पे रह के शंख फूंके थे। नहीं उससे पहले भेज दिया, उन्होंने तैयारी कर दी, भगवान ने भेजा यहाँ से। हाँ। फिर सर्व प्रजा लिखा गया है कि सारे प्रजा दर्शन पे ले आ गए, छोड़ छाड़ के जब शंख फूंके। वो तो कह सकते थे कुछ लोग रह गए वो सजावट के लिए, ऐसा भी नहीं है। वो बीच में बता दिए कि यही लोग ही द्वारका नगर को रक्षा करते हैं, तो उन्हीं के काम होता है पहले से, ये अर्थ में समझना चाहिए। तो फिर सर जैसे आपने बताया कि वो तो हर वक्त दर्शन करते हैं, तो हर वक्त दर्शन करते हैं तो हर वक्त स्वागत क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हर वक्त जब वो दर्शन करते हैं तभी भगवान की कमल के माध्यम से भगवान को स्मरण करते हैं, तोरण के माध्यम, क्योंकि उनका काम ही रक्षा करना। अगर किसी एक मतलब आदमी का काम है कि सफाई करना, तो भले ही कोई आए मेहमान नहीं आए, घर तो डेली साफ करेगा कि नहीं करेगा वो। उसी प्रकार जिनका काम ही कि वो रक्षण वेक्षण करेगा, तो प्रत्येक दिन उनका काम वही है, तो उसके माध्यम से श्री कृष्ण को याद करते हैं वो, भगवान वहीं पर उनको दर्शन देते हैं उनके। इसीलिए तो बताया गया कि द्वारका नगर ऐसे है, उसके हर एक मतलब वस्तु में श्री कृष्ण तुम्हें याद आ जाएंगे, दिखाई देंगे। तभी तो श्लोक के लिखने का मतलब तो वही है। नहीं तो भागवतम में हर एक श्लोक जो श्री कृष्ण की महिमा व्याख्या करता है, तो हमें ऐसा नहीं लगेगा कि उनकी सजावट के बारे में क्यों बताया जा रहा है, इसका क्या अर्थ है? ये श्लोक तो फिर निरर्थक हो जाएगा। आगे उसके राजमार्ग, अन्य अन्य सड़कें, बाजार और चौक झाड़ बुहार कर सुगंधित जल से सींच दिए गए थे और भगवान के स्वागत के लिए बरसाए हुए फल फूल अक्षत अंकुर चारों ओर बिखरे हुए थे। मतलब ये पहले से ही कराया गया था, मतलब उनका काम है, प्लस साफ सफाई मेंटेन होता था पहले मतलब। और कि जब भगवान ने बोला कि चलो अब मथुरा से निकलना चाहिए हमें, तब उन्होंने द्वारका नगरी को बसाने का काम दिया उनको। जो ठीक है,
तो क्या पता कि जब उन्होंने वो द्वारका नगरी को बनाया हो तभी उन्होंने उसको सजा दिया हो, क्योंकि उन्हें पता है कि बस भगवान यहाँ पे रहने के लिए आ रहे हैं, इसलिए हमें इसे सजा देना चाहिए। हाँ। तो वहीं के लोगों ने मिलकर हो सकता है उनको सजा दिया। हाँ, और देखो यहाँ पर लिखा गया है कि जैसे छिड़काव जल, ये क्यों भगवान भौतिक जगत में लीला कर रहे थे ना। भौतिक जब लीला होता है, ये वैकुंठ जगत नहीं है, भौतिक जगत में जब लीला होता है बाहर के लोग भी कुछ चले जाते हैं दर्शन करने के लिए भगवान को, द्वारका नगरी, जैसे देवता लोग आते हैं। हाँ, तो इसी समय क्या होता है ना, ये जो सुगंधित जल वो अभी छिटका गया है, जैसे मतलब प्रत्येक दिन से छिड़काव करके खुशबूदार, हर जगह खुशबू खुशबू लग रहा है, मिट्टी में भी एक अलग सा खुशबू होता है, उसके ऊपर फिर सुगंधित जल अगुर आदि मिला के छिड़काव किया गया था। इसका मतलब प्रत्यय किया जाता है। जैसे आप पता होगा, जैसे सबरी जब श्री प्रभु को श्री लक्ष्मण श्री राम को उन्होंने निमंत्रण देने के लिए प्रत्येक दिन वो क्या करते थे, फूल रखते थे, ठीक है, और रखते रखते बचपन से बूढ़ी हो गए थे वो, और उसको उनका काम वही था, इंतजार करते थे। और इनका काम वही है, द्वारका नगरी हमेशा सुसज्जित रहता था। ऐसा नहीं भगवान आए हैं आज कर रहे हैं लोग, हमेशा सुसज्जित रहता था। और श्री भगवान के स्वागत अर्थ वो क्या करते हैं ना, फल पुष्प अक्षत अंकुर इसमें बिखरे हुए थे, ऐसे द्वारकापुरी जो है भगवान प्रवेश करे। ये जो बताया गया है कि फल पुष्प अक्षत और अंकुर, अक्षत मतलब चावल होता है, पूजा वगैरह में लगाते हैं, ये सब वस्तु क्यों बिखराया जाता है पूजा में? आप लोग से ब्राह्मण लोग बताओ, जब पूजा होता है वहाँ रोली रखते हैं, चावल अक्षत रखते हैं, फूल रखते हैं, चंदन अगुर आदि जब जो भी वस्तु रखा जाता है, फिर वो छिड़काव किया जाता है। हाँ, और फिर कहते हैं कि यहाँ पर जो कलश पूजा होता है यहाँ पर डालो, ये करो, क्यों करते हैं सब? वही बात यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि भगवान वैदिक साहित्य को या वैदिक परंपरा को स्थापना करते हैं, समझे। और ये सारे वस्तु पवित्र वस्तु होता है पूजा के लिए। और ये वस्तु सारे जो है द्वारका नगरी में जब भगवान प्रवेश कर रहे थे, जो जितने भी वहाँ पर ब्राह्मण आदि मतलब रहते हैं, वो सब अक्षत फूल और ये सब जो छिड़काव और वहाँ पर बिखराते थे, मतलब भगवान के आने के लिए, तो पवित्र सोचते थे कि इसमें भगवान, क्योंकि हर काम वहाँ पर श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए और उसके बहाने अपने आत्मा प्रसन्नता लाभ करने के लिए वो सब करते थे, समझे। हरे कृष्णा। और कोई क्वेश्चन तुम्हारा अगर है तो पूछ सकते। बताया था कि नागलोक के बारे में, तो जो नागलोक है वो पृथ्वी पे ही है या फिर पृथ्वी के नीचे जो लोग हैं उनमें? नागलोक जो है हमारे पृथ्वी किसको आप कहते हो, पंचम स्कंद में बात आएगा। भूमंडल जो है जहां हम लोग रहते हैं, ये जम्बूद्वीप का एक भाग है, भारतवर्ष। भारतवर्ष जो है 1 लाख योजन का होता है, 12 लाख किलोमीटर का परिधि में व्यास है, नहीं जो हमारा जम्बूद्वीप। भारतवर्ष 9000 योजन लंबाई होती है, एक गोलाकार होता है, उसके चारों तरफ लवण समुद्र है, वो भी 1 लाख योजन का है, समझे। उसके बाद फिर 2 लाख योजन का एक द्वीप है, कुछ द्वीप है, उसके बाद फिर 2 लाख योजन का सागर है, गन्ने के रस का सागर है, उसके बाद फिर 4 लाख योजन का एक द्वीप है, लक्षद्वीप। इसी प्रकार 7 द्वीप है और 7 जो है समंदर भी है, और एक दूसरे से दुगना है। लास्ट वाले जो लोक है, जो हमारा भूखंड है, वहां पर लोकालोक पर्वत है जो 12.5 करोड़ योजन ऊंचाई है। जम्बूद्वीप के बीच में सुमेरु पर्वत है, जिसके ऊपर ब्रह्मा जी वास करते हैं, ब्रह्मा जी के लोक है, वहां पर सत्यलोक भी कहते हैं। वो मात्र 1 लाख योजन ऊंचाई है। और हमारी जो मानसोत्तर पर्वत जो 6ठा द्वीप है, वहां पर मानसोत्तर पर्वत में सूर्यदेव रहते हैं। तो सूर्यलोक जो होता है पूरे ब्रह्मांड में वहीं से आता है। ये जो स्ट्रक्चर है, ध्रुव तारा और बाकी सप्तर्षि मंडल, सारे नक्षत्र, ये जो है हमारा ब्रह्मलोक से नीचे पर है, और 12.5 करोड़ योजन जो ऊंचाई है, उसके बाहर कोई आलोक बाहर नहीं जा पाता। हमारे इस ब्रह्मांड में जो आपको मैंने बताया भूलोक में, उसके दक्षिण दिशा में यमलोक है, यहाँ से 84,000 योजन दूरी पर है।
उसके बाद इस जो लोक है इसके बिल्कुल नीचे एक लोक है तल, फिर अतल, बितल, रसातल, पाताल, तलातल। ये जो 7 पाताल लोक हैं वो भी उतने ही चौड़ाई पर नीचे नीचे हैं। वो भी लोकालोक पर्वत उनको भी घेर के रखा है, समझे। उनके अंदर एक एक लोक, फिर एक लोक के दूसरे लोक जाने का एक विशेष रास्ता होता है, उसी रास्ते से वो जा सकते हैं, अन्यथा कोई लोग दूसरा लोग वहां जा ही नहीं सकता, समझे। तो फिर इस प्रकार जो पूरे स्ट्रक्चर है वो जो है रखा गया है अनंत भगवान के सिर पर। इसको पृथ्वी कहते हैं। इसको भगवान बराह अवतार में उद्धार किए थे। जो अनंत भगवान के सिर पर ये रखा गया है, ये सरसों के दाने की तरह दिखता है। तो यहां से अंदाजा लगाओ कि भगवान अनंत की किस प्रकार ये रखा गया है। और इतने बड़े चीज जो है, फिर ये ब्रह्मांड का 1/4 अंश है। उसके बाद ब्रह्मांड की 7 आवरण होता है, और हर एक आवरण जो है एक दूसरे से 10 गुना ज्यादा है, चौड़ा है और घना भी है। ये पूरे ब्रह्मांड से महाविष्णु की मतलब रोमकूप से बाहर निकला है। तो बताओ, यहां से अंदाजा लगाओ कि महाविष्णु के रोम की जो कूप है, रोए हैं, वो कितने बड़े होंगे। तो उसी से फिर वो जगह को भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ये ब्रह्मांड को भेद के गए थे। 10वें स्कंद में है, रथ में। तो ये जो आप बताए कि भोगवतीपुर जो है वो इस ब्रह्मांड की, हमारी पृथ्वी की आकार, तो जिसको तुम देख रहे हो ग्लोब आदि, वो तो पृथ्वी का आकार है ही नहीं। भागवत में 5वें स्कंद जब आएगा इस बारे में, मतलब भूगोल के बारे में बारे में विशेष चर्चा होगी। उसी के नीचे जो लोग होता है उसी में एक पुरी है भोगवतीपुरी, बहुत बड़ा होता है वो सब, ठीक है। वहां पर वो सारे जो लोग है वो स्वर्ग लोक से भी ज्यादा अच्छा लोग। उस लोक में कोई बाहर लोग जा ही नहीं सकता, बाहर का आदमी वहां पर जा ही नहीं सकता। नाग लोग जो लोग हैं वो लोग से मतलब वहां से भी लोग यहाँ पर आके जन्म भी लेते हैं, वह भक्त भी होते हैं वो लोग, और वो कभी प्रचार के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं। नागलोक से जो लोग नागलोक इस प्रकार रहता है, वो वहां पर सारे मतलब कहते हैं सूर्य आलोक के द्वारा वो सारे जो 7 पाताल लोग आलोकित नहीं होते। वहां पर सूर्य जाता नहीं, क्योंकि सूर्य ऊपर रहता है। स्वर्ग लोक को सूर्य जहां पर नहीं रहता उनका आयु भी क्षीण नहीं होता, दिन वहां पर काउंट नहीं होता, ऊपर काउंट होता है कि आज 1 दिन हुआ, कल 2 दिन हुआ, कल तीसरा दिन, ऐसा होता है। कैलेंडर वहां काम नहीं करता। वहां फिर कब खत्म होता है? जब अनंत भगवान पूरे ब्रह्मा जी के आयु खत्म होता है, तब जब उन्होंने वहां पर मुंह से आग निकालते हैं तो पाताल लोक से धीरे धीरे जलना शुरू होता है। फिर वहां से वो लोग जान लेते हैं कि अभी प्रलय समय आ गया, तो अपने अपने शरीर वो छोड़ के भगवत धाम जाने की तैयारी कर लेते हैं। तब तक वो लोग आराम से वहां पर रहते हैं। तो नीचे के लोग ज्यादा अच्छे हो गए। हाँ, वो स्वर्ग लोक से भी ज्यादा अच्छा है। और कोई? लेकिन जैसे कि बंधु भैया ने बताया कि जो भीम जी थे वो नागलोक की तरफ चले गए, तो क्या वो वही एक रास्ता था जहाँ से वो गए? हाँ, वो भगवान की इच्छा से ही जा पाए थे, श्री कृष्ण ने चाहा था, नहीं तो वो लोग को दूसरे लोग जाना बड़ा कठिन कार्य है। और हम ये जो हम लोग इसी लोग में रह के लंका नहीं जा पाते। लंका जबकि ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 1200 किलोमीटर दूर है भारतवर्ष से, ठीक है। जहां पर भगवान श्री राम, जहां पर विभीषण अभी भी रहता है, लेकिन श्री राम ने उसको अगम्य बना दिया कि यहां पर कोई नहीं आ सकता, तभी कोई जा भी नहीं पाता। मतलब वहां पर कभी भी तुम, साइंटिस्ट लोग इतने परीक्षण निरीक्षण करते हैं, लंका की डायरेक्शन में कुछ नहीं कर पाएंगे, वो जा भी नहीं सकते। जाएंगे तो मुड़ जाएंगे उल्टा, वहां पर शिप जाएगा नहीं, उस तरफ घूम के आ जाएंगे इस तरफ। पूरा जियोग्राफी बड़ा मिस्ट्री है, वो भगवान के द्वारा बड़े मतलब सुरक्षित है सारे। जैसे सुग्रीव जी जब उन्होंने सेनाओं को भेजा था, उन्होंने ही बताया था, उनके पास पहले तो श्री राम की शक्ति सबको मिला था जाने के लिए, अन्यथा वानर लोग भी इतने दूर कैसे जाते हैं, समझे। आगे आएगा परीक्षित महाराज गए थे, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वो जा पाते, अन्यथा दूसरी जगह जाना बड़ी कठिन कार्य है। हनुमान जी रहते हैं हरिवर्ष में, न प्रहलाद जी रहते हैं, किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी रहते हैं, वो भी यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन हम वहां नहीं जा सकते। और कोई? हरे कृष्ण।